तदस्त्रम प्रज्ज्वाल महाज्वालम तेजमंडलम संवृतम सशब्दम भवम व्योम ज्वाला मालम कूलम वृषम चचाल चा मही कृत्सना सपर्वत वना द्रुमा महाभारत। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगे। चारों तरफ भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में जोरदार गर्जना हुई। आकाश जलने लगा। पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। मित्रों, परमाणु बम आज दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बन चुका है। इसकी विनाश लीला का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई परमाणु बम किसी देश पर छोड़ा जाए तो वहां की लाखों की आबादी एक ही झटके में खत्म हो सकती है। वैसे तो दुनिया जानती है कि सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जिसे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। लेकिन आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि महाभारत काल में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण भी मिल चुके हैं। दोस्तों, ये आश्चर्य वाली बात है कि गीता पढ़कर दुनिया का सबसे आधुनिक परमाणु बम बनाया गया और आज दुनिया के पास हजारों जीवित परमाणु बम हैं, जिसके बल पर धरती से सैकड़ों बार जीवन को नष्ट किया जा सकता है। चिंता की बात तो ये है कि अब परमाणु बम उन मुल्कों के पास भी है जिनमें जरा सा भी सह अस्तित्व की भावना नहीं है। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम रखा ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया और अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया की दशा और दिशा बदल दी। दोस्तों, निश्चित ही परमाणु ऊर्जा से मानव ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन हमारे पास हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंसक और त्रासदी से भरे इतिहास भी है। विश्व भर में परमाणु बमों की वास्तविक संख्या के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 11 मई और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के पास परमाणु बम के अलावा हाइड्रोजन बम भी भारी मात्रा में मौजूद है। हाइड्रोजन बम अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास ही हैं। लोगों का मानना है कि भारत के पास ऐसे परमाणु बम भी हैं जिनके सिर्फ एक बम से पाकिस्तान जितने बड़े भूभाग का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और वहां पर सैकड़ों वर्षों तक किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनपेगा। राम और रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसके प्रयोग का उचित समय नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। यह अस्त्र रामायण काल में छूटने से बच गया, लेकिन महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। मित्रों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है उसके पास इसे वापस लेने की भी क्षमता होती है, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का तरीका याद नहीं था। इसलिए ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भारी तबाही मची थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर हुई रिसर्च के मुताबिक 5000 से 7000 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में
कई ऐसे नरकंकाल मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया था। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी काल में यहाँ अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा हुआ था, जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर तबाही जैसे हालात पैदा हो जाते थे। ऐसे हालात की पूरी पृथ्वी के ही खत्म होने का डर रहता था। रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जा सकता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।